Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start our unit number 13, that is Weeping Princess part 2. Before starting the reading of this unit, let's pronounce the difficult words of page number 135. Yes students, pronounce these words with me. The first word is sock. Sock. Emptied. This is the second form of empty. Emptied. Emptied. Malaysia. Malaysia. Piles. Piles. Replied. This is also the second form of reply. Replied. Interesting. Interesting. Yes students, words to know. Damaged, harmed or spoiled, ख़राब किया. Faded, become grey, dull and discolored, फीका पड़ गया, जिसका कलर ख़राब हो जाए उसे कहते हैं. Magnifying glass, a lens in a frame with a handle used to make objects viewed through it appear larger. ठीक है, मुहद्दब अज्सा होता है जिसे आप व्यू जो है वो क्लोजली जिसे बड़ा करके आप देख सकें, उसे मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं. Soak, to make something or somebody completely wet, भिगो देना. Yes students, let's start its reading with translation. Asim ran straight up to his room. आसिम सीधा अपने कमरे की तरफ भागा. He was very excited, वो बहुत पुरजोश था. He opened the metal box, उसने वो धाती डिब्बा खोला. And emptied the stamps onto the floor, और फर्श पर वो टिकटें और उसे टिकटों को फ़र्श पर ख़ाली कर दी, यानी डब्बे को ख़ाली कर दिया और टिकटें जो है वो फ़र्श पर रख दी. विद एल्बम बिसाइड हिम, उसके साथ एल्बम जो है वो रख दी. आसिम बिगेन टू सॉर्ट आउट ऑल द स्टैम्प्स, आसिम ने तमाम टिकटों को तरतीब से जोड़ना शुरू किया. इट वॉज़ रेनिंग हार्ड, तेज़ बारिश हो रही थी. आसिम हर्ड द फ्रंट डोर बैंग, आसिम ने सामने का दरवाज़ा बजते हुए सुना. एंड जम्प्ड अप, और वो उछला. टू लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के से बाहर देखने के लिए. ही सॉ, उसने देखा अंकल माइक रनिंग टूवर्ड्स हिज कार, अंकल माइक को अपनी कार की तरफ भागते हुए देखते हुए. उसने अंकल माइक को अपनी कार की तरफ भागते हुए देखा. ही एज़ ही ड्रोव अवे, जैसे वो चले गए. ही लुक्ड अप एंड वेव्ड, उन्होंने ऊपर देखा और अपना हाथ हिलाया. आसिम स्माइल्ड, आसिम मुस्कुराया. एंड वेव्ड बैक, और उसने भी जवाबन जो है वो अपना हाथ हिलाया. आसिम रिटर्न टू हिज स्टैम्प्स, आसिम अपनी टिकटों के पास वापस आया. देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ स्टैम्प्स, हर किस्म की टिकटें थीं. बिग वंस, बड़ी, स्मॉल वंस, छोटी. स्टैम्प्स विद पोस्ट मार्क्स, स्टैम्प्स वो टिकटें जिन पर डाक का निशान था, जिस पे मोहरें थीं. ठीक है, मोहर लगी हुई होती है जब उसके ऊपर, तो इसका मतलब ये होता है कि वो डाक के ज़रिए आई है. एंड सम विदाउट, और कुछ बग़ैर मोहरों के थे. देयर वर स्टैम्प्स विद पिक्चर्स ऑफ पीपल्स फेसेस, लोगों के चेहरों के तस्वीरों वाली टिकटें भी थीं. एंड सम ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, और कुछ परिंदों और जानवरों की थी. देयर वर स्टैम्प्स फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लिस्तान से भी टिकटें थी. जापान, जापान से. मलेशिया, मलेशिया से. चाइना, चीन से. यूएसए से. अमेरिका से. एंड मैनी अदर कंट्रीज़, और बहुत से दूसरे मुल्कों से थी. देयर वर सम स्टैम्प्स फ्रॉम कंट्रीज़, कुछ उन मुल्कों से थीं, कुछ टिकटें उन मुल्कों से थीं. दैट आसिम हैड नेवर इवन हार्ड ऑफ, जिनके बारे में आसिम ने कभी सुना नहीं था, यानी उन मुल्कों का नाम नहीं सुना था. बट ही वॉज़ नॉट लुकिंग वेरी केयरफुली एट द स्टैम्प्स, लेकिन वो टिकटों को इतनी एहतियात से नहीं देख रहा था. बिकॉज, क्योंकि ऑल ही कुड थिंक ऑफ, वो जो सोच रहा था, वॉज द वीपिंग प्रिंसेस, वो वीपिंग प्रिंसेस के बारे में था. ठीक है, यानी वो टिकटों को इतने गौर से नहीं देख रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ वीपिंग प्रिंसेस के बारे में सोच रहा था. When he had sorted the stamps into small piles, जब उसने पाइल्स कहते हैं ढेर को, जब उसने छोटे से ढेर में टिकटों को तरतीब दे लिया. ऑन द फ्लोर, फर्श पर. ही गॉट सम एनवेलॉप्स, उसने कुछ लिफाफे देखे. ऑन ईच एनवेलॉप ही नीटली रोट द नेम ऑफ द कंट्री एंड देन पुट द स्टैम्प्स ऑफ दैट कंट्री इनटू इट. ऑन ईच एनवेलॉप, हर लिफाफे पर. ही नीटली रोट, उसने बहुत सफाई से लिखा. द नेम ऑफ अ कंट्री, मुल्क का नाम.
एंड देन पुट द स्टैम्प्स, और फिर वो टिकटें रख दी, ऑफ दैट कंट्री, उस मुल्क की, इनटू इट, उसमें। यानी उसने एक लिफाफा लिया, उसके ऊपर उस मुल्क का नाम लिखा और उस मुल्क से रिलेटेड जितनी भी स्टैम्प्स थी उसको उस लिफाफे में डाल दिया। द वंस ही डिडंट नो, जिन मुल्कों के बारे में, जिन टिकटों के बारे में वो नहीं जानता था, ही पुट इन अ लार्ज ब्राउन एनवेलप, उसने वो उसे बड़े भूरे रंग के लिफाफे में रखा। ऑन इट ही रोट, उस पर उसने लिखा, आस्क अंकल माइक, अंकल माइक से पूछना है। एट लंच टाइम, दोपहर के खाने पर, हिज फादर आस्क, उसके अब्बू ने पूछा, हाउ डिड यू गेट ऑन विद योर स्टैम्प्स दिस मॉर्निंग, आज सुबह टिकटों के साथ कैसा मामला रहा। डिड यू फाइंड एनी इंटरेस्टिंग वंस, क्या तुम्हें कोई दिलचस्प टिकटें मिली। ओह येस, ओह हाँ अब्बूजान, रिप्लाइड आसिम, आसिम ने जवाब दिया, देयर आर लॉट्स ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स इन द बॉक्स, डिब्बे में बहुत ही दिलचस्प टिकटें हैं, बट नो वीपिंग प्रिंसेस, लेकिन वीपिंग प्रिंसेस नहीं है। आई एम गोइंग टू लुक एट द एल्बम आफ्टर लंच, मैं एल्बम को खाने के बाद देखूँगा। देयर आर लॉट्स ऑफ ओल्ड एनवेलप्स एट द बैक ऑफ द एल्बम, एल्बम के पिछली जानिब यानी उसके बैक साइड पर बहुत से पुराने लिफाफे हैं। दे हैव स्टैम्प्स ऑन दैम, उनमें कुछ टिकटें होंगी। ठीक है। ये स्टूडेंट्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ पेज नंबर 136, प्रोनाउंस दीज वर्ड्स विद मी। द फर्स्ट वर्ड इज़ डैमेज्ड, डैमेज्ड, लूज, लूज, ब्रिलियंट, brilliant, magnifying glass, magnifying glass, remembered, remembered, Toronto, Toronto, leaped, leaped. Let's start reading, students. You will have to be careful, तुम्हें बहुत मोहतात होना होगा, when you took them off the envelopes, जब तुम उन्हें लिफाफों से निकालोगे। said आसिम्स फादर, आसिम के अबू ने कहा, don't pull them off, उन्हें मत खींचना, यानी खींच कर उन्हें मत निकालना, but leave them to soak in some water, बल्कि उन्हें पानी में कुछ देर भिगो देना। ठीक है, यानी उन्हें एकदम खींचना मत, वो चिपकी भी होंगी तो उन्हें थोड़ी देर पानी में भिगो देना। then they will come off easily, फिर वो आसानी से उतर जाएंगी, एंड वॉन्ट बी डैमेज्ड, और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा। आफ्टर लंच, खाने के बाद, आसिम वेंट बैक टू हिज रूम, आसिम अपने कमरे में वापस चला गया। द रेन हैड स्टॉप्ड, बारिश रुक गई थी, बट ही डिडंट फील लाइक प्लेइंग फुटबॉल, लेकिन वो अब फुटबॉल का मैच खेलना यानी पसंद नहीं कर रहा था। ही डिड नॉट फील लाइक प्लेइंग फुटबॉल, और वो फुटबॉल का मैच नहीं खेलना पसंद करता था। एनीवे, बाहर कैफ, द ग्राउंड वुड बी वेरी वेट, जो मैदान है वो बहुत गीला होगा, बिकॉज द शॉवर हैड बीन क्वाइट हैवी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। आसिम पिकड अप द एल्बम, आसिम ने वो एल्बम उठाई, एंड टर्न द पेजेस स्लोली, और आहिस्तगी से उसके सफ़े पलटना शुरू कर दिए। सम ऑफ द पेजेस वर लूज, कुछ सफ़े ढीले थे, बिकॉज द एल्बम वॉज वेरी ओल्ड, क्योंकि एल्बम बहुत पुरानी थी। ऑन ईच पेज, हर सफ़े पर, देयर वर अबाउट 9 or 10 स्टैम्प्स, 9 या 10 टिकटें थीं। सम पेजेस हैड ओनली 2 or 3 स्टैम्प्स ऑन दैम, कुछ सफ़ों पर सिर्फ 2 या 3 टिकटें थीं। आसिम सून फाउंड आउट, आसिम ने जल्द ही ये जान लिया, दैट दिस वॉज बिकॉज दे वर अरेंज्ड इन सेट्स, क्योंकि ये सेट के फॉर्म में तरतीब दिए हुए थे। ऑन ईच पेज, हर सफ़े पर, एट द बॉटम, उसकी तह पर, यानी हर सफ़े के नीचे, इन अ वेरी नीट राइटिंग, बहुत ही साफ लिखाई से, देयर वॉज समथिंग रिटन अबाउट द स्टैम्प्स, टिकटों के बारे में लिखा हुआ था। यानी हर पेज के एंड पर जो है हर टिकटों के बारे में साफ लिखाई में लिखा हुआ था। ही वंडर्ड, वो हैरान था, हाउ लॉन्ग अंकल माइक हैड टेकन टू कलेक्ट सो मैनी स्टैम्प्स, कि अंकल माइक को ये टिकटें जमा करने में कितना अरसा लगा होगा। When he had finished looking at the album, जब उसने एल्बम को देखना ख़त्म कर लिया, he took out the envelopes, उसने वो लिफाफे निकाले, and that were at the back, जो कि उसके पीछे थे। Most of them were old and faded, उनमें से बहुत से पुराने और मध्यम हो चुके थे। ठीक है, यानी उनकी जो राइटिंग थी मध्यम हो गई थी। The addresses written in ink were very pale, एड्रेसेस यानी जो पते थे, वर रिटन इन इंक,
स्याही से लिखे हुए पते बहुत जर्द पड़ चुके थे। आसिम कुड ओनली जस्ट रीड व्हाट दे सेड। आसिम सिर्फ वो पढ़ सका जो उस पर लिखा था। He could see that the envelopes were addressed to Master Michael Davidson. वो देख सकता था कि लिफाफों पर जो पते थे वो सिर्फ मास्टर माइकल डेविडसन के थे। He wondered who he was. वो हैरान था कि ये कौन थे। Many of the envelopes had Canadian stamps on them. बहुत से लिफाफों पर कनाडा की स्टैंपें थीं। आसिम ट्राइड टू रीड द पोस्ट मार्क। आसिम ने मोहरों को पढ़ने की कोशिश की। He suddenly had a brilliant idea. उसको अचानक से एक शानदार ख्याल आया। He went to his shelf. वो अपनी शेल्फ की तरफ गया and picked up the magnifying glass. और मैग्नीफाइंग ग्लास यानी मुहद्दब अदसा जो है वो निकाला। That his father had given him फॉर हिज़ बर्थडे, जो कि उसके अब्बू ने उसकी सालगिरह पर उसे दिया था। नाउ आई विल बी एबल टू सी द स्टैम्प्स। अब मैं टिकटें देखने के काबिल हूँगा। द एड्रेसेस, पते देखने के, एंड द पोस्ट मार्क क्वाइट क्लियरली, और मोहरें देखने के काबिल हूँगा साफ़ तरीके से। क्वाइट क्लियरली यानी साफ़ सुथरे तरीके से, क्लियर उसे देखने के काबिल हूँगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। He held up an envelope. उसने एक लिफाफा निकाला and looked through the magnifying glass, और उसे मुहद्दब अदसे से देखना शुरू किया। टोरंटो, he read, उसने पढ़ा टोरंटो। That must be a Canadian village or town. ये एक कनाडा का गांव या कस्बा होगा। He opened the envelope. उसने लिफाफा खोला and found a letter in it, और उसमें एक ख़त पाया। He took the letter out. उसने वो ख़त बाहर निकाला and just as he was going to start reading it, और जैसे ही वो उसे पढ़ने के लिए शुरू करने वाला था, he remembered, उसे याद आया that his parents had once said to him, कि एक मरतबा उसके वालिदैन ने उसे कहा था, don't read other people's letter. लोगों के खतूत नहीं पढ़ते। He put the letter aside. उसने वो ख़त एक तरफ रख दिया। There were letters in some of the other envelopes. There were letters, ख़त थे, in some of the other envelopes. दूसरे लिफाफों में भी कुछ ख़त थे। But Asim did not read those. लेकिन आसिम ने उन्हें भी ना पढ़ा। He made a pile of letters on the floor. उसने फ़र्श पर उन खतूत का ढेर लगा दिया and decided, और फ़ैसला किया that he would give them to Uncle Mike, कि वो उन्हें अंकल माइक को दे देगा when he saw him again, जब वो उनसे दोबारा मिलेगा। As Asim pulled out another letter, जैसे ही आसिम ने दूसरा ख़त निकाला, a few stamps fell onto the floor. कुछ टिकटें फ़र्श पर गिर गईं। He picked them up. उसने उन्हें उठाया and looked at them, और उनकी तरफ देखा। Suddenly, अचानक, he leaped into the air shouting. वो हवा में उछला चिल्लाते हुए। leaped कहते हैं उछला। It is the second form of leap. वो चिल्लाते हुए हवा में उछला। The weeping princess, weeping princess. He looked carefully at the stamp in his hand. उसने अपने हाथ में मौजूद टिकट को गौर से देखा, एहतियात से देखा। And then looked at it again, और फिर इसे दोबारा देखा with the magnifying glass, मुहद्दब अदसे की मदद से। Just then the door opened. उसी वक्त दरवाज़ा खुला and his mother came into the room, और उसकी अम्मी कमरे में आई। आसिम, she said, उन्होंने कहा, आसिम, are you all right? क्या तुम ठीक हो? I heard you shouting. मैंने तुम्हें चिल्लाते हुए सुना था। Now students, difficult words for page number 137. Pronounce these words. First word is examined, examined. Stumbling, stumbling. Excited, excited. Overjoyed, overjoyed. Tightly, tightly. Perhaps, perhaps. Look, mother, देखिए अम्मी जान, said आसिम, आसिम ने कहा। I think I have found the weeping princess. मेरा ख्याल है मैंने weeping princess को पा लिया है। His mother examined the stamp. उसकी अम्मी ने भी टिकट का मुआयना किया and said, और कहा, I think you may be right. मेरा ख्याल है कि तुम ठीक हो। Perhaps, शायद, Uncle Mike will be able to tell you. Uncle Mike तुम्हें ये बताने के काबिल होंगे।
आसिम रेस्ड आउट ऑफ द रूम। आसिम तेज़ी से कमरे से बाहर भागा, होल्डिंग ऑन टू द स्टैम्प टाइटली, मजबूती से टिकट को पकड़ते हुए। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है? आस्क्ड फादर, अब्बू ने पूछा। एज ही केम स्टम्बलिंग डाउन द स्टेयर्स, जैसे ही वो लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों से नीचे आया। आसिम डिड नॉट स्टॉप, आसिम रुका नहीं, बट शाउटेड, लेकिन चिल्लाया। एज ही वेंट पास, जैसे ही वो पास से गुजरा। आई हैव फाउंड द प्रिंसेस, मैंने शहज़ादी को ढूंढ लिया है। ही रन स्ट्रेट आउट ऑफ द फ्रंट डोर, वो सीधा बाहर के दरवाजे से भागा, वो सीधा सामने के दरवाजे से बाहर भागा। एंड डाउन द रोड, और सड़क की तरफ। हिज फादर शाउटेड आफ्टर हिम, उसके अब्बू पीछे से चिल्लाए। डोंट ड्रॉप हर, उसे मत गिरा देना, यानी टिकट को मत गिरा देना। एंड वेंट बैक टू रीडिंग द संडे पेपर, और इतवार का अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गए, दोबारा से यानी पढ़ने लग गए। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, आसिम एंड अंकल माइक अराइव्ड एट द हाउस इन द ओल्ड ऑस्टिन। आसिम और अंकल माइक ओल्ड ऑस्टिन में घर में आए। आसिम वॉज सो एक्साइटेड, आसिम बहुत पुरजोश था। ही डिड नॉट वेट कि वो इंतज़ार ना कर सका। ही रैन इन टू द हाउस, वो घर के अंदर भागा। एंड टोल्ड हिज फादर, अपने अब्बू को बताया। इट इज़ द वीपिंग प्रिंसेस, ये वीपिंग प्रिंसेस है, एट लीस्ट, कम अज़ कम। अंकल माइक थिंक्स इट इज़, अंकल माइक का यही ख्याल है। देयर इज़ अ टीयर ऑन हर चीक, उसकी गाल पर एक छोटा सा आंसू है। हिज फादर लाफ्ड, उसके अब्बू मुस्कुराए, उसके अब्बू हंसे। नाउ जस्ट स्लो डाउन, अब थोड़ा दम लो, अब थोड़े धीरज हो जाओ। इफ़ अंकल माइक थिंक्स इट इज़ द वीपिंग प्रिंसेस, अगर अंकल माइक ये सोचते हैं कि ये वीपिंग प्रिंसेस है, आई एम श्योर ही इज़ राइट, तो मुझे यकीन है कि ये वो ठीक कह रहे हैं। When Uncle Mike came into the room, जब अंकल माइक कमरे में आए, everyone was smiling, हर कोई मुस्कुरा रहा था। अंकल माइक ने कहा, I have had this stamp for all these years, मेरे पास इतने सालों से ये टिकट रही। and I never knew, और मुझे पता भी ना चला। now that I have given the album to Asim, अब जबकि ये एल्बम मैंने आसिम को दे दी है, it belongs to him, ये इसकी मलकियत है। आई थिंक, मेरा ख्याल है, दैट ही शुड कीप द स्टैम्प, उसे ये टिकट रख लेनी चाहिए। एंड आई होप, और मुझे उम्मीद है, ही फाइंड्स मैनी मोर रेयर स्टैम्प्स, के ये बहुत ही नायाब टिकटें और पालेगा। आसिम वॉज ओवरजॉयड, आसिम बहुत पुरजोश था। ही स्टूड देयर विद अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस, वो अपने चेहरे पर एक कशादा मुस्कुराहट लिए खड़ा था। विद वन हैंड ही हेल्ड ऑन टू हिज मदर, एक हाथ से अपनी अम्मी का हाथ थामे। एंड इन द अदर, और दूसरे में, ही हेल्ड अ वाइट एनवेलॉप, उसने एक सफ़ेद लिफाफा पकड़ा हुआ था। इन इट, इसके अंदर, वॉज द वीपिंग प्रिंसेस थी। Yes students, this is all about your reading of unit number 13. I hope you have enjoyed this story and I hope you have learned the difficult words. Now discuss the exercise of this chapter. Working with words. Yes, question आपका है, find words in the passage which have the same meaning as the following. आपने same meanings जो हैं वो इसके लिखने हैं. The words are in the unit. Number A, a small paper packet in which letters are put. एक छोटा पेपर पैकेट जिसमें खतूत रखे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एनवेलॉप. B है, something that makes objects appear large. Something that makes objects appear large. Yes students, magnifying glass. C, crying. Crying का जो synonym है या same meaning वाला word है, that is weeping. You can also write yelling. Yelling भी हो सकता है और weeping भी हो सकता है. D है, with great attention and care. Carefully. E, a small printed label put on envelopes to show that postage has been paid. ठीक है, stamp. F है, looked at very carefully. Examined, किसी की को बहुत ही मतलब carefully देखना जो है वो examine करना होता है, examined. G, one of two parts that a whole is divided into. whole को two parts में divide कर दें तो वो क्या होता है, half. Not common or ordinary, rare.
वेरी क्विकली रेस्ड, ठीक है, रेस्ड। अ हीप पाइल को बोलते हैं, ढेर को बोलते हैं अ हीप, पाइल। Yes students, your next exercise is about tenses. Do you remember reading about the present continuous, the simple present, the simple past and the past continuous tense? 4 tenses are discussed in this exercise. Present continuous and simple present यानी present indefinite, और past continuous और simple past यानी past indefinite tense. In previous exercises you have already done these tenses, so this will not be difficult for you. What is the tense of each of the following sentences? आपने sentences के आगे सिर्फ इन tenses का name लिखना है. Yes students, for your convenience, let me discuss the rules of these tenses. प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब्स चेंज कर देनी है. कंटिन्यूटी के लिए देयर मस्ट बी आईएनजी वाली फॉर्म इन द सेंटेंस, ठीक है, वो लाजमी होगी, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंटिन्यूस के सेंटेंसेस में होगा. सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इज़म आर अगर आ जाएंगे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, और अगर वॉज वर आ जाएंगे तो वो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा. प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूटीन वर्क होता है, उसमें आप ही, शीट और सिंगुलर नेम के साथ एस लगाते हैं, ठीक है. और पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट में यू ऑलवेज यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज. ए है द मैन इज सिटिंग ऑन द चेयर, द मैन इज सिटिंग, ठीक है. सो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. आईएनजी आ गया तो कंटिन्यूटी शो हो रही है, और हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर में से जो भी आ जाएँ तो वो प्रेजेंट को शो करते हैं. तो इज सिटिंग का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. बी है माइकल एंड मोइज वेंट टू इंग्लैंड लास्ट ईयर. वेंट इज़ द सेकेंड फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आप यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल पास्ट में. तो यहाँ पे इसके आगे आप लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट. सी शी स्लीप्स फॉर एन आवर आफ्टर लंच. शी स्लीप्स वो सोती है, मीन्स के रूटीन हैबिट है उसकी. तो ये रूटीन्स वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं दैट शो योर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट. डी है बीना वॉज टॉकिंग अबाउट द बुक्स. वॉज टॉकिंग आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो कंटिन्यूटी शो करती है, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब में से जो भी आ जाए वो आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस शो करती है. सो इसके आगे आप लिखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ई है येस्टरडे मारिया टाइप्ड 15 पेजेस. सो ये टाइप्ड इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ टाइप. सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जहाँ पर भी यूज़ हो जाए दैट विल बी योर पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस. एफ ही इज़ ईटिंग अ येलो बनाना. इज़ ईटिंग शोज़ योर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. सो यू विल राइट प्रेजेंट कंटिन्यूस हियर. जी द चिल्ड्रन वर प्लेइंग अंडर द banyan tree. Were playing shows your past continuous tense. H Rahim plays cricket very well. Rahim cricket बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है. तो जहाँ पर आपका SES लग जाए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ तो दैट बिकम्स योर सिंपल प्रेजेंट टेंस और पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ अच्छे से आ गया होगा. आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ अबाउट transitive and intransitive verb. Yes students, you have already read about this transitive or intransitive verb, ठीक है. ये क्या होते हैं? Do you remember the difference between transitive and intransitive verb? A transitive verb has a direct object and an intransitive verb does not have. ठीक है, आपने पढ़ा है कि transitive verb के लिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है, और इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स आर इंट्रांजिटिव. अब आपने बताना ये है कि कौन से वर्ब्स जो हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं. उसके ऊपर आपने या तो उसको अंडरलाइन कर लेना है या उसके आगे ट्रांजिटिव लिख लेना है, और अगर इंट्रांजिटिव हो गए तो उनको अंडरलाइन करके इंट्रांजिटिव लिख लेना है. नंबर ए है शी मेक्स डिलिशियस केक्स. यहाँ पर मेक्स जो है वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब. अब यहाँ पे कैसे पता चला कि ये मेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है? क्योंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में फाइंड आउट करने के लिए यू ऑलवेज क्वेश्चन विद व्हाट, ठीक है. यू ऑलवेज क्वेश्चन द सेंटेंस विद व्हाट.
For example, she makes delicious cakes. What she makes? If the question answers your if the word question answers your question, तो फिर वो आपका जो word होगा वो ऑब्जेक्ट होगा और उससे रिलेटेड जो वर्ब होगा वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, शी मेक्स डिलीशियस केक्स, तो यहाँ पर व्हाट शी मेक्स, केक्स. तो ये केक्स जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और मेक्स जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. बी, द चिल्ड्रन प्लेड वेल. अब यहाँ पर आप वर्ड से क्वेश्चन करें, व्हाट चिल्ड्रन प्लेड, नो आंसर. ठीक है, क्वेश्चन बनता नहीं है, उसकी सेंस नहीं बन रही, तो यहाँ पर ये प्लेड जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा. नंबर सी, माई आंट शोड द हाउस टू हर नेबर्स. माई आंट शोड व्हाट, तो यहाँ पर माई आंट शोड द हाउस मीन्स कि द हाउस इज़ द ऑब्जेक्ट. तो जहाँ पर जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो वहाँ का जो वर्ब है वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है. ठीक है, तो माई आंट शोड द हाउस टू हर नेबर्स, ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा. डी है, ही ड्रोव द बस इनटू अ ट्री. ही ड्रोव द बस टू व्हाट, ही ड्रोव द बस इनटू अ ट्री. तो यहाँ पर ट्री जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, ड्रोव आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा. ई है, द पेंसिल ब्रोक इनटू स्मॉल पीसीस. द पेंसिल ब्रोक इनटू द पेंसिल ब्रोक व्हाट, नहीं पता, कोई आंसर नहीं है, तो फिर ये आपका हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब. यहाँ पर द पेंसिल ब्रोक, ब्रोक जो है वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होगा बिकॉज देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. द बॉय ब्रोक द पेंसिल. द बॉय ब्रोक व्हाट, द बॉय ब्रोक पेंसिल. तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन को आंसर कर रही है पेंसिल, तो ये पेंसिल जो है दैट बिकम्स योर ऑब्जेक्ट और ब्रोक जो है ये बन जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब. जी है, आवर स्कूल टीम प्लेड क्रिकेट येस्टरडे. आवर स्कूल टीम प्लेड व्हाट, क्रिकेट. तो क्रिकेट बिकम्स योर ऑब्जेक्ट एंड प्लेड बिकम्स योर transitive verb. Okay students, I hope you have got this. Enjoy your holidays and learn very well. Stay home and stay safe.